Good morning, students. In our last lecture, we had a discussion on black body radiation and the photoelectric effect. Students, black body radiation और photoelectric effect के बारे में हमने आपको जो बात बताई थी, बताया था कि बेटे ये दोनों जो phenomenon हैं, these show the particle character of electromagnetic radiation. Students, today we have to explain these two phenomena, that is black body radiation and photoelectric effect, on the basis of Planck's theory of quantization of energy. Students, तो जब हम आपसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहे थे तो एक ग्राफ प्लॉट किया था. आई हैव प्लॉटेड ए ग्राफ between intensity of radiation emitted and the wavelength of बेटे electromagnetic radiation. स्टूडेंट्स, ये ग्राफ बताता है, वहाँ पर आपने बेटे ग्राफ को दो टेम्परेचर पे ड्रॉ किया था. वन ऑफ द टेम्परेचर दैट इज टेकन, वहाँ पे जो आपने लिया था वो T1 लिया था, दूसरा टेम्परेचर T2 लिया था और कहा था कि T1 इज़ लेस देन T2 है. तो स्टूडेंट्स, ये बताता है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, जो कि एक ब्लैक बॉडी जो कि एक परफेक्ट बेटे एक एमिटर बन सकती है और उसके साथ साथ वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बेंट भी बनती है. तो स्टूडेंट्स, जो ये ग्राफ बता रहा है वो बता रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी जो ब्लैक बॉडी है वो सारी वेवलेंथ को एमिट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट टू इनफाइनाइट, वो सारी रेडिएशन एमिट करता है. लेकिन इस एमिशन में उसकी जो वेवलेंथ है अप टू सर्टेन वेवलेंथ बेटे इंक्रीज करती है और इंक्रीज करके बेटे ये देखो उसको एक मैक्सिमम वैल्यू तक बेटे बढ़ती है. इट इंक्रीजेज अप टू सर्टेन वैल्यू ऑफ बेटे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ. इसको लैम्डा मैक्स बोलते हैं. और फिर क्या बेटे होता है, फिर उसकी वेवलेंथ बेटे डिक्रीज करती है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेटे जो मैक्सिमम वेवलेंथ है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है. इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, जिसको हम लैम्डा मैक्स बोल रहे हैं बेटे, उसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है. तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए बेटे इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन वो मैक्सिमम होती है और इसके दोनों साइड में बेटे लो वेवलेंथ की वो जो वेवलेंथ बेटे एमिट हो रही है उनकी इंटेंसिटी की वैल्यू बेटे लेस होती है. लाइकवाइज बेटे अगर आपने उसी ब्लैक बॉडी को क्या किया, एक हायर टेम्परेचर पर आपने हीट कर दिया, तो दिखाई पड़ रहा है कि बेटे ग्राफ का ट्रेंड तो सेम है, लेकिन जो लैम्डा मैक्स है बेटे वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया. मतलब बेटे आपने टेम्परेचर उसका हायर किया तो जो लैम्डा मैक्स था जिसके करस्पॉन्डिंग बेटे इंटेंसिटी मैक्सिमम थी बेटे अब उस रेडिएशन की वेवलेंथ लो हो गई. और इसी तरह से बेटे और हायर टेम्परेचर पे आप शिफ्ट करते जाओ तो और ये पीछे शिफ्ट होता जाएगा. तो स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, that can only be explained on the basis of Planck quantum theory. Students, अगर इस ग्राफ को आपको इसको अगर इसके वेरिएशन को एक्सप्लेन करना हो तो हमारे पास दो थियरी हैं बेटे, दो प्रिंसिपल हैं. एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं, जिसको आप 11th फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी आगे थर्मोडायनेमिक्स में. बेटे एक रेले लॉ है. तो ये दोनों का यूज करके यू कैन एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद बेटे वेवलेंथ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन. स्टूडेंट्स, बट ये केमिस्ट्री में आपके इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो रेडिएशन बेटे ज़ीरो से इन्फाइनाइट तक एमिट हो रही है वो इसका बेटे तभी पॉसिबल है जब हम ये मान लें कि हमारा जो ब्लैक बॉडी है जो बेटे एमिशन एमिट कर रहा है वो क्वांटाइज्ड है, उसकी एनर्जी बेटे क्वांटाइज्ड है, तभी दिस एक्सप्लेनेशन कैन बी मेड.
But in order to explain this variation of I with lambda, definitely we should take the help of Wien's displacement law as well as the Rayleigh law here. Now students, let us take photoelectric effect. Bete, we can also explain photoelectric effect. बेटे लास्ट लेक्चर में हमने आपसे बात करी थी, कि जब क्या करते हम लोग हैं, जब किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर बेटे एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट रेडिएशन हम बेटे इंसिडेंट कराते हैं। फोटो सेंसिटिव मटेरियल को बेटे जब लाइट में हम लोग एक्सपोज करते हैं, तो पता बेटे कि जब आप लाइट में एक्सपोज करते हो तो उस लाइट में प्रेजेंट बेटे आपका किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो फोटोन है वो क्या होता है, ये उस फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बेटे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो उसको एमिट करता है। इट हैज़ एबिलिटी टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द मेटल सरफेस। मान लो बेटे ये लाइट आपने डाली, तो पता है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बेटे। इसमें जो एनर्जी पैकेट्स इन्वॉल्व हैं फोटोन के फॉर्म में इन्वॉल्व हैं। जब भी बेटे इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे बेटे इंसिडेंट होंगे, जब इसमें हम आप एक्सपोज करेंगे, तो बेटे मेटल क्रिस्टल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है बेटे ये इसको कोलाइड करेंगे। कोलिजन के बाद अपनी एनर्जी को बेटे ये क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो जो इंटरनल बाइंडिंग है जिसको बेटा मेटालिक बॉन्डिंग बोलेंगे, उसको तोड़ करके सरफेस पर आएगा, फिर एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर जाएगा। It definitely means कि if the ejection of electron takes place, तो no doubt the transferred amount of energy by the photon involved in light radiation get partly divided into two heads. First, to provide the energy to come out on the surface. हमने कहा था कि ये एनर्जी जो होती है जिसका यूज़ वो क्या करता है, सरफेस तक आने में करता है मेटालिक बॉन्डिंग को ब्रेक करके, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। एंड अदर पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन। बाकी पार्ट बेटे क्या होता है, उसको एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देता है, जिसके थ्रू बेटे वो डेफिनेट वेलोसिटी से बेटे ये आपके सरफेस के बाहर आता है। बेटे दिस एक्सप्लेनेशन जो बात हमने कही थी, दिस कैन ओनली बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बेटे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बेटे मान लिया जाए कि हमने जो लाइट रेडिएशन यूज करी है, जो हमारी इंसिडेंट लाइट है, उसकी मान लेते हैं बेटे कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है बेटे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बेटे लाइट की बात करें, तो मान लो बेटे ये आपका न्यू है। बेटे इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ बेटे इंसिडेंट लाइट, इसको बेटे हम लोग लैम्डा कहें। बेटे आपका जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है उसकी बेटे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बेटे हम लोग न्यू नॉट बोल दें, और इसकी बेटे थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ है बेटे उसको हम लोग लैम्डा नॉट बोल दें। तो ऐसी सिचुएशन में बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन का यूज किया जाए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन का यूज किया जाए, तो देखिए क्या सिचुएशन बनती है। क्या कह रहे हो कि लाइट का जो लाइट इंसिडेंट लाइट है बेटे, इसमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी है अगर न्यू है,
तो बेटे इसकी एनर्जी क्या होगी, E दैट शुड बी इक्वल टू एच न्यू। आप आराम से कहोगे कि इसमें इन्वॉल्व जो फोटोन होगा डेफिनेटली इट हैज़ एनर्जी ऑफ बेटे एच न्यू। लाइकवाइज बेटे एक बात और कर ले कि हमारा जो लाइट रेडिएशन है, सॉरी हमारा जो बेटे फोटो सेंसिटिव मटेरियल है उसका वर्क फंक्शन अगर हम लोग W0 कह दें तो डेफिनेटली बेटे ये अमाउंट ऑफ एनर्जी दिस इज यूज्ड टू प्रोवाइड W0 टू द फोटो इलेक्ट्रॉन एज वेल एज टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो बेटे हुआ क्या, E का बंटवारा दो हिस्सों में हुआ, एक W0 प्रोवाइड करने में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो अगर हम लोग क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन का यूज कर लें, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर लें, तो आप कहोगे सर कि दैट E मस्ट बी इक्वल टू बेटे योर W0 प्लस बेटे K, बट E को आप क्या बोल रहे हो, एच न्यू इज इक्वल टू W0 प्लस K, ऐसे लिख सकते हो। इसको बेटे चाहो तो आप लिख सकते हो SC लैम्डा बेटे इज इक्वल टू W0 प्लस K। बेटे सारे रिलेशन को केयर करते जाइए। तो वी हैव वन ऑफ द रिलेशन, दिस इज बिटवीन न्यू W0 and K, and we have another relation that is between lambda W0 and K। स्टूडेंट्स अब करते क्या है, इस रिलेशन को बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पता है बेटे अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो पहले रिलेशन में बेटे आप लिख सकते हो कि जो W0 होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस K। इसको बेटे अगर ट्रांसफर कर लो यू कैन राइट हियर दैट दिस इज एच न्यू माइनस न्यू नॉट दैट शुड बी इक्वल टू K। इट इज अनदर रिलेशन। लाइकवाइज बेटे अगर हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट है तो आप जो सेकंड रिलेशन है उसको लिख सकते हो SC अपॉन लैम्डा दैट शुड बी इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा नॉट एंड K। बेटे इसको भी ट्रांसपोज कर लो, यू कैन राइट दिस इज SC 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट दैट मस्ट बी इक्वल टू K। इट इज अनदर रिलेशन which can be used to calculate various parameter related to your photoelectric effect। स्टूडेंट्स मान लिया जाए हम लोग ये कहते हैं कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है फोटो इलेक्ट्रॉन है इट हैज़ द वेलोसिटी ऑफ बेटे v², देन नो डाउट बेटे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन एज हाफ ऑफ बेटे MEV², जहाँ ME बेटे क्या है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटे अब क्या कर लो, अगर आप वेलोसिटी के टर्म में इस रिलेशन को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो तो बेटे यहाँ पर क्या करिए, इस रिलेशन में और इस रिलेशन में आप Ke के जगह हाफ MEV² यूज कर सकते हो। तो फाइनली व्हाट वी गेट हियर, वी हैव H ऑफ दिस कैन बी रिटन एज H न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ ऑफ MEV²। लाइकवाइज यू कैन राइट हियर दिस इज HC 1 by lambda minus 1 by lambda naught that should be equal to ME of V²। So students, this is all the different relations you can say here. This is the first relation, this is the second relation, बेटे previously जो आपको मिला था third relation, this is the fourth relation, this is the fifth relation and this is the sixth relation। बेटे through the proper use of बेटे these six relation that is related to your photoelectric effect, you can calculate the different बेटे parameters related to your photoelectric effects। Students, on the next turn we will take the quantization of electronic energy level। Next day with the and we will explain the existence of quantization of energy, quantization of electronic energy level with the help of Planck quantum theory। Thank you।